नमस्कार, मैं हूं अनिकेत और आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिकेत टेक पर। तो दोस्तों, अगर आप एमपीएल के फैन हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एमपीएल पर पेड कॉन्टेस्ट कब से स्टार्ट होने वाले हैं, साथ ही साथ एमपीएल का लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो वीडियो को आप बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके मन में एमपीएल को लेकर के जितने सारे सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपने वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एमपीएल पर पेड कॉन्टेस्ट बंद क्यों हुए। तो दोस्तों, उसके पीछे एक साफ और स्पष्ट वजह है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, जिसके बाद से 22 अगस्त से सभी जो पेड कॉन्टेस्ट खिलाने वाले ऐप थे, चाहे वो एमपीएल हो, ड्रीम इलेवन हो, माई इलेवन सर्कल हो, जितने भी थे विंजो समेत, सब पर पेड कॉन्टेस्ट एक साथ बंद हो गए थे। वजह थी इसके पीछे सिर्फ एक, जो मैंने ऐप के बारे में आपको बताया। इसकी वजह से सारे ये ऐप थे जिन पर आप रियल मनी इन्वॉल्व करके पैसे लगा के जीतते थे, उन पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि सरकार का ये मानना था कि जो रियल मनी बेस्ड गेम है, उनसे लोगों में जुए की आदत और लत बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन ऐप्स को इंडिया में बंद कर दिया जाना चाहिए। साफ साफ इस बिल का मतलब ये था। लेकिन कुछ कंपनियां एक इसके अगेंस्ट में जाकर के केस करती हैं, देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में मामला ट्रांसफर होकर पहुंचता है जाकर के सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर कि अभी तारीख पर तारीख चल रही है। लेटेस्ट तारीख इसकी 26 नवंबर को लगी हुई है। जो फैसला आएगा कोर्ट को, वो देखने वाली बात हो। लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक एमपीएल के बेस्ड में है। ये तो मैंने आपको जानकारी दी कि क्या कुछ हुआ था, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एमपीएल रियल में अभी क्या कर रहा है। तो दोस्तों, एमपीएल का साफ साफ कहना है कि बहुत जल्द एमपीएल पर पेड कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले वो वेट कर रहे हैं कोर्ट में जो हेयरिंग लगी है उस पर, क्योंकि अगर फैंटेसी को लेकर के आखिर ऑनलाइन गेम को लेकर के अगर कोई डिसीजन आता है, तो उसके बाद ही इन पर पेड कॉन्टेस्ट शुरू हो पाए। और एमपीएल एडवाइस ले रहा है अपने एडवोकेट से, क्योंकि एमपीएल अब ये नहीं चाहता है कि भविष्य में अगर वो अपने ऐप को रीलॉन्च करे, तो उसके बाद उसके सामने कोई कानूनी प्रक्रिया आए, क्योंकि अब जो नियम बनाए जा रहे हैं वो इस चीज को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं कि देश के सभी स्टेट को ये रूल फॉलो करने चाहिए। साथ ही साथ जो भी रूल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के, उस पर भी ये फिट बैठे। यानी कि अब एमपीएल नहीं चाहता है कि वो किसी तरह की कानूनी समस्याओं में फंसे। पहले से ही वो अपने एडवोकेट से सलाह लेने के बाद एक नया ऐप अपना डिजाइन करने के बाद पेड कॉन्टेस्ट की तरफ ये लोग वापसी करेंगे। तो आप ये मान के चलिए, पेड कॉन्टेस्ट तो बहुत जल्द शुरू होंगे इंडिया में, लेकिन थोड़ा आपको समय देना होगा, थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। और खास करके जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है फैंटेसी को लेकर के, जब तक इस पर कोई स्पष्ट फैसला या गाइडलाइन नहीं आ जाती है सरकार की तरफ से और कोर्ट की तरफ, तब तक पेड कॉन्टेस्ट लगभग इंडिया में अभी बंद ही रहेंगे, क्योंकि पेमेंट गेटवेज की सुविधा अभी पेड कॉन्टेस्ट वाले जितने भी ऐप है इनको नहीं मिल पा रही है, वो भी सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से। साथ ही साथ एमपीएल का ये भी मानना है कि वो अगर भविष्य में पेड कॉन्टेस्ट की तरफ जाते हैं, तो वो एक साथ सब पर नहीं लॉन्च करेंगे, वो कई चरणों में यानी कि कई लेवल पर पेड कॉन्टेस्ट को लेकर के वापसी करेंगे, एक साथ वो वापसी नहीं करने वाले हैं। साथ ही साथ एमपीएल का एक कहना और भी है कि अब एमपीएल में आपको कुछ नए गेम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि जो अभी फिलहाल गेम चल रहे होंगे वो मनी बेस्ड नहीं होंगे, वो दूसरी तरीके के मॉडल के गेम नए आने वाले हैं। लेकिन जब एक बार फैंटेसी बाकी सारी चीजों को लेकर के कोर्ट में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, उसके बाद सरकार की गाइडलाइन आएगी आईटी मंत्रालय की तरफ से, तब जाकर के जो नए नियम तय होंगे उसके हिसाब से नए जो गेम आएंगे पेड कॉन्टेस्ट वाले, वो स्टार्ट हो पाएंगे। और एमपीएल अपने ऐप में बहुत सारे बदलावों की तरफ जा रहा है। तो आइए बात कर लेते हैं, कुछ बड़े बड़े बदलाव एमपीएल में होने वाले हैं। जैसे कि पहला बदलाव है दोस्तों केवाईसी को लेकर के। अब केवाईसी अपडेट कुछ हार्ड कर दिया जाएगा, जैसा कि इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड से ओटीपी वेरिफिकेशन भी इसमें बढ़ाया जाएगा, ऐड किया जाएगा। और साथ ही साथ जो यूजर्स का डाटा है उसकी सिक्योरिटी भी सुनिश्चित की जाएगी, यानी कि जो यूजर्स के निजी दस्तावेजों की जानकारी है उनको पहले से और ज्यादा सुरक्षित किया जाएगा, जिससे कि वो लीक ना हो, जिससे भविष्य में किसी भी यूजर्स के साथ फ्रॉड जैसी कोई स्थिति दोबारा से न बने। और एमपीएल अपना एक नया बदलाव ये भी करेगा कि अब जो वो नए गेम्स को अपने ऐप में ऐड करेगा, उसमें आपको जो नियम होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट को भी फॉलो करते हुए नजर आएंगे, साथ ही जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे जो कंट्री पर रूल लागू होंगे ऑनलाइन गेमों को लेकर के, वो सभी इन चीजों में जुड़ के आएंगे। यानी कि अब भविष्य में जो भी गेम आपको एमपीएल पर देखने को मिलेंगे, वो सभी इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नजर आएंगे, खास करके आईटी मंत्रालय की जो गाइडलाइंस होंगी। लेकिन इन सब के बीच सब एमपीएल तो इतना कुछ कर रहा है, लेकिन आपको भी बहुत कुछ पहले से करने की जरूरत है। आइए बात कर लेते हैं उस पर भी।
जैसे कि सबसे पहले आपको अपने एमपीएल ऐप को हमेशा जब तक पेड कॉन्टेस्ट स्टार्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको अपने ऐप को कंटिन्यू अपडेट वर्जन के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही नोटिफिकेशन और ईमेल जैसे अगर आपने नहीं ऐड किया है तो ऐड कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। जैसे कि कोई नया अपडेट या कोई नया रूल आता है तो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लेटेस्ट वर्जन के साथ जुड़े रहेंगे। और साथ में आपको एक काम और करना है कि अपना केवाईसी वेरिफिकेशन जरूर करके रखना है, यानी कि आपको अपने ऐप पर जो भी केवाईसी वेरिफिकेशन के स्टेप दिखाए जा रहे हैं उन पर आपको अपडेट कर लेना है। पहले से आपको अपनी केवाईसी वेरीफाई करके रखने की जरूरत होगी। तो ये 3 बड़े काम आप जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद आप ऐप को इस्तेमाल करें। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिर कब तक पेड कॉन्टेस्ट इंडिया में वापसी कर सकते हैं। चाहे एमपीएल हो, बिंजो हो, ड्रीम 11 हो, माई 11 सर्कल हो, जितने भी मनी बेस्ड गेम है इन पर कब से पेड कॉन्टेस्ट लगभग स्टार्ट हो सकते हैं। तो जिसका एक सीधा सा जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि दोस्तों जब तक 26 नवंबर की जो तारीख लगी हुई कोर्ट में, जहां पर सरकार, ये फैंटेसी कंपनियां, इनके बीच में केस चल रहा है, जब तक इस पर कोई फाइनल गाइडलाइन नहीं आ जाती है तब तक जिन ऐप्स का मैंने नाम लिया है उन पर लगभग पेड कॉन्टेस्ट बंद ही रहेंगे। साथ ही साथ एक चीज आपको बहुत सुनने में आ रही होगी कि आईटी मंत्रालय की एक गाइडलाइन, एक ड्राफ्ट जारी हुआ था जिसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि अब सरकार स्किल बेस्ड गेम और साथ ही साथ एक ई स्पोर्ट्स गेम की बात कर रही थी सरकार कि अब इनको बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक इस पर डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक लोग उस ऐप गेम की तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इन सब के बीच में कुछ सोच रहे हैं ई स्पोर्ट्स के बारे में और जो स्किल बेस्ड गेम के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में स्किल बेस्ड गेम और ये ई स्पोर्ट्स सक्सेस हो पाएंगे। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आप लोग हमें एक बात और बताइएगा कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि इंडिया में पेड कॉन्टेस्ट होने चाहिए स्किल बेस्ड। तो कमेंट करके आप अपनी राय हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। क्योंकि दोस्तों जब से इस पर बैन लगा हुआ है पेड कॉन्टेस्ट पर, एक बहस का मुद्दा छिड़ गया है ऑनलाइन की दुनिया में कि क्या इंडिया में ऑनलाइन गेम्स का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इस चीज के बारे में राय लेना बनता है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर टेक से रिलेटेड हर जानकारी मिलती रहेगी। फैंटेसी को लेकर के अगर भी कोई अपडेट आता है तो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी ऐप से जुड़ा हुआ मामला हो, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर उस पर वीडियो मिलेगी। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। बाकी अगर आपको ड्रीम 11 में टीम बनाने से लेकर के बाकी कोई भी अगर समस्या आ रही है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर मैंने फैंटेसी क्रिकेट और बाकी सारे ऐप्स के बारे में बता रखा है, डिटेल में बता रखा है। तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़ के मेरे चैनल पर विजिट करके आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो मुझे लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।